हाय गाइस, वेलकम बैक टू हृथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनाक्षी। तो ये हम लोग हंस रहे थे, यहाँ पे हर कोई अपने फ़ोन से शूट कर रहा था और यहाँ पे पापा जी भी लगे हुए थे और मैं भी लगी हुई थी। सब लगे हुए थे किसी न किसी फ़ोन को लेके, किसी न किसी को शूट करने। तो मुझे लगता है जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पे फंक्शन जाते हैं तो हम लोग सब एक दूसरे को शूट करने में बिज़ी हो जाते हैं और उस चीज़ को इन्जॉय करना भूल जाते हैं। दैट्स वाई आपने मेरे क्या कहते हैं उसको, मेरे व्लॉग्स बहुत कम ऐसे देखे होंगे जिनमें मैंने बहुत प्रॉपरली किसी शादी को शूट किया हो या प्रॉपर कहीं घूमने गए हैं तो एकदम प्रॉपर सा व्लॉग मैंने बनाया हो। आपने बहुत कम देखा है क्योंकि मैं इतना फिर उस टाइम शूट नहीं करती। जस्ट अपने आप को, जो भी यहाँ पे येलो में मम्मी बैठे हुए थे तो, लेकिन इस बार मैंने इस फंक्शन को थोड़ा सा शूट किया क्योंकि आपके लिए भी कुछ डिफरेंट हो जाएगा। और आप लोगों ने इस ड्रेस पे मेरी रील्स देखी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो आपने बोला कि आप बप्पी लहरी क्यों बने हुए, तो मैं बता दूं कि आजकल मिस्टर बहल घर पे थे तो थोड़ा सा गोल्ड घर पे था, अब तो चलो बैंक में चला गया। दैट्स वाई मैंने उस दिन डाल लिया, ये 10-15 दिन पहले का वीडियो। और ये मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है लेकिन मुझे गिफ्ट पहले ही मिल गया है। और यो मैंने गले में नेकलेस डाला था, वो मेरे मम्मा पापा ने मेरी विदाई के टाइम गिफ्ट किया था, तो मुझे उसको पहनना अच्छा लगता है। ये जो फंक्शन था ये मेरी ननद की एंगेजमेंट थी। वो देखिए प्यारी सी डॉल। और ये मेरा भांजा है जिसके जूते मुझे पूरे फंक्शन में संभालने पड़े क्योंकि ये बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। इतना शरारती है ना, बार बार जूते पहना रहे थे, बार बार जूते खोल रहा था। और ये क्या बोलते हैं, थे। और ये सब बैठे हुए थे अंकल लोग, मेरी ननद के ससुर जी, मेरे ससुर जी, फिर उनकी ननद के ससुर जी, ये सारे एक टेबल पे थे। समधन से एक टेबल थी। और वो साड़ी में जो है वो हमारी क्यूटी पाई है, हमारी गोल्डन ब्यूटी है, मेरी ननद है। और उसके साथ जो आ रही हैं वो गाउन में, वो उनकी छोटी ननद है जिनका एंगेजमेंट का फंक्शन था। मेरी ननद की 3 ननदें हैं, जब सबसे छोटी वाली ननद की अब एंगेजमेंट हो रही है। तो हम लोग बस बहुत क्लोज रिलेटिव बुलाए गए थे, बस समधन वाला एरिया होता है ना, समधियों वाला, जस्ट वही था। कुछ ज़्यादा लोग जो है इस फंक्शन में नहीं थे। और ये देखिए, मुझे ये चीज़ बहुत यहाँ पे वो लगी कि आजकल क्या होता है, कैमरे मैन जो होते हैं ना, कैमरा मैन वो ही बहुत सारे होते हैं और पर्सनल पिक्चर क्लिक करने का तो बंदे को मौका ही नहीं मिलता। हर कोई चाहता है कि वो भी अपने फ़ोन में पिक्चर क्लिक करे लेकिन मौका ही नहीं मिलता। और मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। मुझे भी लगा कि मेरे ब्लॉग्स हमेशा वो डेली रूटीन वाले होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने को मिल जाएगी। और बहुत भर भर के जो है वो शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि ये भी मेरी ननद जैसी क्यूटी पाई है ना। हमारे रिलेशंस भगवान की दया से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और ये देखिए बहुत ही स्वीट है। और लड़का जो था वो भी बहुत पढ़ा लिखा, अच्छा, वेल सेटल्ड है। और ये हमारी बेटी भी जो है वो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी, वेल सेटल्ड है। और ये एक प्यारी सी पिक्चर थी उन सब की। आई थिंक ये ननद जोन ही था, ननद की ननद, ननद की ननद, ऐसा वाला जोन था। तो मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया। बहाने से मैं तो अपनी ननद को बार बार कैप्चर कर रही थी क्योंकि इस बार उसने मेकअप कराया था और कुछ अलग सा मेकअप ट्राई किया था उसने। दैट्स वाई मैं बार बार उसको कैप्चर कर रही थी ताकि उसको भी एक आइडिया मिल जाए। इनकी शादी भी बहुत फटाफट सी है, तो दैट्स वाई, है ना। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कुछ हटके मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बहुत 10 दिन से पहले का वीडियो है, अभी पड़ा हुआ था तो मैं अभी इसको एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही थी। और उसके बाद केक सेरेमनी हुई, जो आजकल ऑब्वियस है यार, केक तो कटता ही कटता है, कोई भी ओकेशन हो केक तो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो हम लोग गुरुपुर भी होता है ना, तो भी हम केक कट करते हैं। तो हम घर आ गए थे देर रात, 7-8 बजे हम घर आए क्योंकि फिर हम ननद के घर चले गए थे। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं घर और मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्मी सी लग रही थी, ऐसे वार्मर और थोड़ा नाइट सूट में ही हूँ। हम आए थे 7 बजे के करीब, थक गए, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है मेरे को तो, एक साइड इतना मतलब थक गई, अभी इतनी बॉडी में वो नहीं है। तो आते ही ऋत्विक का पेपर, उसे पढ़ाना स्टार्ट किया और उसी के साथ पड़ोस में एक बच्ची आती है ट्यूशन के लिए, तो उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। उसका भी कल एग्ज़ाम है। उसके साथ मम्मी ने खाना वाना बना दिया था। फिर मैंने 2-4 रील्स बनाई क्योंकि वो आज बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, सज धज के ना, मतलब अच्छे से बप्पी लहरी बनी हुई थी मैं, क्योंकि मिस्टर बहल यहाँ होते हैं तो उनको होता है कि मैं गोल्ड ही पहनूं, गोल्ड ही पहनूं। और उन्होंने मुझे नया नया सेट दिया था जो मैंने लंबा सा शायद आपके साथ शेयर किया होगा ब्लॉग में। तो एनिवर्सरी पे दिया है, एनिवर्सरी आने वाली है तो प्री गिफ्ट हो गया वो, प्री एनिवर्सरी गिफ्ट।
तो फिर पप्पी लहरी बन जाती हूँ मैं जब वो यहाँ पे होते हैं। उसके बाद तो कल जाके वो बैंक में ही सब कुछ जमा करवा देते हैं। तो बस अभी खाना वाना मम्मी ने बना दिया था, मैं अब किचन समेटूंगी। सुबह के लिए सोच रही हूँ ऋत्वी के लिए खाने की प्रिपरेशन करूँ ना करूँ, अभी मैंने खुद खाना है। तो हाँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाली थी, फोटो डाली थी अपनी और ऋत्वी की, थैंक यू वेरी मच। और आपने मेरी सेहत को लेके भी बहुत दुआएं की हैं ब्लॉग्स में, उसके लिए धन्यवाद आप लोग। एक मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट आया कि आप बहुत कमजोर हो गई हैं, तो कमजोर तो होना ही है। और एक मुझे लेडी ने, पेपर तैयार हो गए, लाओ। तो ये तो लिखे हुए हैं और चेक भी हैं बेटा। वो सारे 4 पेपर थे जो एक्चुअली ना मैं ऋत्वी के लिए रिटर्न करना पड़ता है सब कुछ, तो इस तरह पेपर्स पे बना लेती हूँ उनकी हेल्प से, कार्बन पेपर की हेल्प से। कौन से? जो अभी अभी की 4 पेपर होंगे। तो ये 1 2, तो कार्बन पेपर की हेल्प से मैं ऋत्वी के पेपर बना लेती हूँ, तो बार बार लिखने से बच जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं बहुत थक जाती हूँ जब मुझे बार बार लिखना पड़ता है। तो ऋत्वी की इस तरह अच्छे से रिवीजन हो जाती है। और मेरा दूध मुझे सुबह से बाहर ही था, तो मैंने सोचा गर्मी है खराब ना हो जाए, मेरा मुंह बहुत पतला लग रहा है, कमजोर हो गई मैं। तो मुझे किसी ने बताया था, मैंने शेयर किया था कि मेरी लेग्स बहुत पेन होती हैं और भार नहीं पड़ता, भार नहीं पैदा, मेरे को चलिया नहीं जाता। पंजाबी हिंदी दे विच कितना दसा? दिखा। तो मैं चेक करती हूँ आपने सब कर लिया कि नहीं। 1 2 3 पेजेस हैं, 1 पेज वहीं पे होगा चेकआउट। तो मैंने शेयर किया था कि मेरी ना बेटा है ऐसे है कि चला नहीं जाता, तो मुझे सुजेस्ट किया था किसी ने कि आप अपना कैल्शियम वगैरह चेक कराएं। मैंने करवाया तो वो बहुत कम हो चुका है, तो उसकी डोज मैंने ली है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी। पेन लेके आओ मैं चेक कर लूं। तो ऋत्वी की ना यही प्रॉब्लम है, एक बार इसको है राइट 2 यूजेस ऑफ वाटर, जो लर्न करा है वो लिखो, अलग से लिखने बैठ जाएगी और टफ टफ स्पेलिंग लिखेगी, पेपर में यही काम करेगी। आपको 2 यूजेस ऑफ वाटर क्या करवाया हुआ है? 2 यूजिंग ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग और तो नेक्स्ट डे ऋत्वी का एग्ज़ाम था, उसकी प्रिपरेशन भी हो रही थी और उसमें करा रही थी। ऋत्वी के साथ कुछ ऐसा है कि जो लर्न कराओ वो तो लिखती है, एक अलग से अपना नया ही वर्ड जो है वो लिख देती है, और जिसमें स्पेल मिस्टेक हो जाता है। तो फिर मैं बहुत टेंशन में होती हूँ। फिर जब नेक्स्ट डे ये पेपर देने जाती है ना, जब मैं बोलती हूँ कि बाबू ऑल द बेस्ट, आराम से करना, रिवाइज़ करना, तो वो मुझे बोलेगी कि मम्मा आप टेंशन मत लो, आप टेंशन बहुत लेते हो। तो होता है ना, बच्चों की टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और एज अ टीचर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो कैसी कैसी मिस्टेक्स करते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मिस्टेक्स करते हैं, और वैसा ही हाल है ऋत्वी का है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, मेरा कैल्शियम D3 बहुत ज़्यादा लो हो गया है। थैंक यू वेरी मच सुचित्रा मनहास जी करके एक लेडी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ही हौसला दिया है, स्पेशली पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पे मुझे हौसला दिया है कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसे हो जाता है, आपने बहुत ब्रेवली सब कुछ फेस किया है, इससे निकले हो, तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। परिवार दुख के समय में साथ होता है, और आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे समझा है, मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच। जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, उतना कम है। और बस यहाँ मैं रात के काम समेट रही थी, तो थोड़ी सी सफाइयाँ कर रही थी, यहाँ पे आपसे बातें कर रही थी, लेकिन मैंने वॉल्यूम कम कर दिया क्योंकि मिस्टर बहल ने म्यूज़िक स्टार्ट कर लिया था, और मैंने जब एडिटिंग के टाइम पे देखा तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, दैट्स वाई। तो बहुत जल्द कोशिश करूँगी 1-2 दिन छोड़ के आपके साथ व्लॉग शेयर करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें, प्यार इसी तरह से देते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।